ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कई बार मुझे लगता है यार जो लोग ग्रेड्स कम लाते हैं ना, उनके पास ऑप्शंस हमेशा खुले होते हैं। कंप्यूटर साइंस से नौकरी लग जाती है। We have requested one of the very famous, one of the very, I must say, the greatest motivator, speaker, and expert career counselor of the region, Shri Love Jain ji. I welcome you, sir. As far as this school is concerned, I have very fond memories about this school. 1990 batch, I passed out. I'm sure most of you were not even born. And I don't have, I think, anyone from that time in this school now. But the memories are like the stage, we hosted so many functions, same hall, people used to sit there. We used to have multiple activities. This used to be a badminton hall also in the daytime, and in the evening we used to have other things. So everything is nostalgic. आज हम अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों की होनी चाहिए, राइट? आप लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्चर पर हैं, एंड 11th एंड 12th का मतलब वही पीरियड जहाँ मैं भी यहाँ था, एंड वी हैव टू डिसाइड मेनी थिंग्स इन द कमिंग ईयर्स। प्रॉब्लम सबको समझ में आती है। प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? आपको, अगर मैं करियर्स की बात करूंगा तो अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले दिखता है इंजीनियरिंग, राइट? 15 लाख लोग इंजीनियरिंग में अपीयर करते हैं, राइट? हर 75 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट आईआईटी में पहुंचता है, राइट? उसके भी अलावा और सोचें, अगर आईआईटी बॉम्बे जैसे संस्थानों में पहुंचने की सोचें तो हर 200 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट पहुंचने की एबिलिटी वहां रखता है। नीट को देखें, अगर मेडिकल देखें, दूसरा एग्जाम, दिस इज टिपिकल स्टूडेंट ऑफ इंडिया। हम क्या प्रिपेयर कर रहे होते हैं? हम एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे अपने आप को, हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एक करियर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते अपने आप को, हम सिर्फ एक एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। 24 लाख लोग नीट अपीयर करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स कितनी होती हैं? 50,000। कोई रेशो ही नहीं है। हमने वो सिस्टम बनाए ही नहीं कि 24 लाख लोगों को एकोमोडेट कर देते, उनकी एस्पिरेशंस को एकोमोडेट कर देते, बहुत सारे एम्स बनाते, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाते, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्राइवेट हमने बनाए। बट प्राइवेट की फीस कितनी है? 25 लाख, 20 लाख, राइट, टू स्पेंड ऑन योर इंजीनियरिंग। मेडिकल कॉलेजेस 35-40 लाख, और पे करना पड़ जाए तो 1 से 2 करोड़ फॉर अ सीट। आई होप इस सिस्टम में हम ना ही जाएं तो बेहतर है। In my 30 years of experience, what I have always relied upon is that the biggest problem of Indian youth is getting stuck in these 2 or 5 or 7 careers only. And we in India have, now in current times, we have more than 6,500 careers. And the awareness, someone who is even topping or let's say having a high rank, if I ask you,
You would say engineering, medical, chartered accountancy, civil services, defense services, government jobs. That's it. ये नौकरियां भाई 70 साल पहले हुआ करती थी। इंजीनियर्स क्यों बनाती थी गवर्नमेंट? क्योंकि पब्लिक सेक्टर की रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा होती थी उस जमाने में। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट यूज टू एग्जिस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्यों बनाए जाते थे? जितने गवर्नमेंट के पब्लिक अकाउंट्स हैं उनको डील करने के लिए हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्रिएट करी। हमने क्या सोच लिया, हमारे पेरेंट्स ने क्या सोच लिया कि ये जो करियर्स बनाए गए हैं ये हमेशा रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन हुआ 1990s में, चेंजेस होने शुरू हो गए, हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुई। सब लिबरलाइज हो गया बट वी डिडंट लिबरलाइज। और अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात भी कर लूं तो दिमाग में आज भी यू हैव, मैं यहां से चला भी जाऊंगा राइट आफ्टर द सेशन, यू विल स्टिल थिंक engineering, medical, chartered accountancy, that's the pity. मैं आपको 100 करियर बता के भी चला जाऊंगा, स्टिल आप नहीं सोच पाएंगे वैसा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनिंग 1 महीने की 2 महीने की नहीं है, ये सोसाइटी से भी कंडीशनिंग आ रही है और यही कंडीशनिंग आपकी स्कूल से भी आ रही है, यही कंडीशनिंग हर जगह से आ रही है। करियर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? दिस प्रोटेस्ट विच इज हैपनिंग is like highlighting a problem. We respect that. Highlighting a problem like we need a change into education system is absolutely right. Bang on. But who are doing those protests? What is the reason behind that? Are these guys, those who are doing products, are they skilled? They are only educated. But they themselves are not skilled. The frustration is very high because they have appeared into 30 government exams, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। यार क्लियर कैसे होगा? सीट्स कितनी होती है गवर्नमेंट जॉब्स में? एंड 30 लाख लोग अपीयर करते हैं एग्जाम में 2000 सीटों के लिए, 3000 सीटों के लिए। बट पैशन, पेरेंट्स का ऑब्सेशन, आज भी सरकारी नौकरी ले लो कैसे भी करके। यार वो जमाने चले गए। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम ऑल दोज पर्सपेक्टिव्स। इसीलिए कई बार मुझे लगता है यार जो लोग ग्रेड्स कम लाते हैं ना, उनके पास ऑप्शंस हमेशा खुले होते हैं। ये एक प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा हो जाती है जिनके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। उन्हें तो बाय डिफॉल्ट उसी भट्टी में झोंक दिया जाता है कि आपको तो इंजीनियरिंग और मेडिकल ही करना है बिकॉज पढ़ाई में अच्छे हो तुम। एंड वहां पर उनको पता चलता है कि जब सारे ही अच्छे एक साथ हो जाएंगे और सीट्स होंगी 10,000, 15,000 और 15 लाख लोग एक साथ बैठ के कोशिश करेंगे, देन थिंग्स विल नॉट टर्न इन एवरीवन्स फेवर। सिंपल इकोनॉमिक्स समझनी है। जितना अपने आप को स्केर्स बना लोगे, द फंडामेंटल ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स इन इकोनॉमिक्स, जितना स्केर्स बना लोगे अपने आप को, उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी। एंड हम लोग क्या करते हैं? हम अपने आप को कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं विथ समथिंग विच एवरीबडी डज। नाउ इन इंजीनियरिंग, इफ वी टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, व्हाट डज दैट मीन टू यू? इंजीनियरिंग मीन्स ओनली कंप्यूटर साइंस,
Where is mechanical? Where is electronics? Where is civil? सिर्फ एक दिमाग में बात कि कंप्यूटर साइंस से नौकरी लग जाती है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से नौकरी लग जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं अब, 2005 का एवरेज पैकेज एक इंजीनियर का था 3.5 लाख। आज हम हैं 2026 में, आज भी वो एवरेज पैकेज 3.5 लाख ही है। और फॉरगेट अबाउट दोज 80% दोज हु आर अनएम्प्लॉयड बीटेक्स। गवर्नमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? मोस्ट ऑफ योर टेक ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल। उनके पास डिग्री तो है बट काम करने की एबिलिटी नहीं है। सो आज का जो टाइम है आप लोगों के लिए, दिस टाइम इज नॉट लाइक अस। हम लोगों ने पढ़ के कर लिया काम, हमारा काम पढ़ाई से चल जाता था। उस टाइम पढ़ाई से करके जैसे तैसे करके वी रीच टू वॉट एवर पोजिशन वी रीच्ड। आज वैसा टाइम नहीं है। आज टाइम है स्किलिंग का। आपके पास डिग्री हो या ना हो, बट इफ यू हैव द स्किल्स देन यू विल बी द विनर। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग अप इफ यू हैव द स्किल सेट। काम करना आना चाहिए अपने आप से। बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछना है, आपको काम क्या आता है? एंड मैं जितने लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट आंसर दिस। काम सर कुछ नहीं आता है हमको, हमारे ग्रेड जितने हैं। डोंट यू फील लाइक देयर इज समथिंग मिसिंग? सो वी नीड टू कैच अप, we need to catch up with such thoughts. एक IIT बॉम्बे की मीडियन सैलरी 18 लाख साल की होती है, और अगर मैं एक लोअर एंड IIT धारवाड़ टाइप IIT एक उठा लूँ, राइट, उसकी एवरेज सैलरी 10 लाख की होती है। एंड बट उसमें ये भी बात ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे अप्रैल में अनप्लेस्ड हो जाते हैं IITs में भी। Those who do not get placements, no newspaper tells you that, but this is a fact. So point is, आपके पास बहुत सारे IITs नहीं हैं, और पेरेंट्स के पास बहुत सारी फीस भी नहीं है, राइट? तो आपको ये सोचना है कि आप अगर अपने आप को कैरी करना चाहते हैं आगे, तो आपको यू शुड फोकस ऑन गेटिंग दोज ट्रेनिंग्स जहाँ से आपको स्किल सेट मिल सके। आज अगर मैं बोलूँ कुछ नए करियर्स जिनके बारे में, मतलब अगर आप काम करें तो यू कैन बी द ओनर ऑफ योर ओन टाइम, यू वोंट हैव टू टेक अप जॉब्स। और आपकी जनरेशन एक जॉब में, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो एक जॉब में आप 1-2 साल से ज़्यादा टिक के दिखा दीजिए। वो ज़माने चले गए जब लोग 40 साल एक ही संस्था में, एक ही कंपनी में काम करते थे। आज की यूथ कहती है 2 साल काम करा, नहीं भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई वॉन्ट टू चेंज, या मुझे तो ये प्रोफेशन ही पसंद नहीं आ रहा, हाँ मैंने जो भी पढ़ा हो दैट्स ओके, बट आई एम गोइंग टू चेंज, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। इतनी एक्सपेरिमेंटल जनरेशन है आप लोग की दैट यू वांट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, बट ट्राई आउट वही कर सकते हैं दोज हु हैव स्किल्स। जो एक जमाना था स्पेशलाइजेशन का, आज वो कन्वर्ट हो गया है जनरलाइजेशन में।
आज एक पर्सन अगर मल्टीपल काम कर सकता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है बजाय कि एक ही काम कर सकता है वो पर्सन। आज के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको ध्यान देना चाहिए, दैट इज क्रिएटिविटी, इनोवेशन। किसी भी सेगमेंट में राइट, आप अगर कुछ नया कर पाते हैं, अब नया करने के लिए यहां पर हमें सोचना पड़ता है कि नया करने के लिए हमारी ट्रेनिंग वैसी नहीं हो रखी है, राइट क्योंकि क्यूरियोसिटी चाहिए कुछ नया करने के लिए। हमें कुछ ऐसा पूछना, जैसे एक बच्चा होता है ना, जब वो व्हेन ही जॉइन्स द स्कूल कितना क्यूरियस होता होगा, कितने उसके मन में थॉट्स होते होंगे कि मैं ये पूछूं, ये स्काई ब्लू क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये वैसा क्यों होता है, 100 थिंग्स इन योर माइंड। आज आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आपको सिर्फ इतना होता है, मेरा सिलेबस, मेरा एग्जाम, मेरे मार्क्स, मेरी फोटो, दैट्स इट। सो दिस एस्पेक्ट हैज टू चेंज। आपको डिजिटल स्किल्स में बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के टाइम जो करियर टॉप एंड पर हैं, फिल्म मेकिंग, मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैज गॉन ऑनलाइन। सब कुछ मोबाइल पर है, राइट? आप देखते हैं शॉपकीपर्स आपके आसपास, कन्वीनियंस स्टोर्स कैसे स्ट्रगल करते हैं, छोटे बिजनेस कैसे स्ट्रगल करते हैं, जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर वो डिजिटल कंटेंट बनाना आपको आता है, तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि नए आइडियाज और नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मोबिलिटी की प्रॉब्लम थी, उबर ने सॉल्व करी कि नहीं करी? एक पैसा उसने गाड़ियों पे लगाया क्या? एक भी पैसा उसने कार खरीदने पे लगाया क्या? उसने सिर्फ पैसा किस पे लगाया? डिजिटल एक ऐप क्रिएट करा, ऐप से कनेक्ट कर दिया millions of problems those who used to look for transportation, mobility। आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उनके लिए वो बिजनेस बन गया, राइट? ऐसी सोच चाहिए। जोमैटो, व्हाट इज दिस? कभी सोच सकते थे आप कि इतनी फास्ट डिलीवरी हो सकती है और हर जगह से हम कुछ भी मंगा सकते हैं? ये प्रॉब्लम किसी ने आइडेंटिफाई करी ना, या उसने सारे रेस्टोरेंट खरीद लिए? सिर्फ क्या करा? डिजिटल स्किल में इन्वेस्ट करा और ऐप क्रिएट करा, लोगों को ऐड कर दिया एंड बिजनेस बन गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने फाइट नहीं करी, उन्होंने भी फाइट करी, उनकी भी स्टोरी है एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग इफ यू रीड देयर स्टोरीज। बट ईच ऑफ यू हैज द पोटेंशियल टू थिंक लाइक दैट। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ अवेयरनेस। आप कौन हो? एक बात मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं ना, वी हार्डली हैव टाइम टू इन्वेस्ट इनटू स्किल्स, मैंने देखा है उन लोगों को मैक्सिमम टाइम अपना कहां देते हुए ट्यूशन सेंटर्स में जाके बैठ जाते हैं। भाई, जो सब्जेक्ट आप खुद नहीं कर सकते, समझ लो वहां तो करियर आपका कभी बनेगा ही नहीं। ये एक फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। जो सब्जेक्ट आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, सेल्फ,
क्योंकि आपको कितने दिन कोई बचाएगा? एग्जाम पास करने की तो व्यवस्था ही खत्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे अच्छे एग्जाम लिख सकता है, बहुत अच्छी राइटिंग में, राइट। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी स्टिल नीड ह्यूमंस। आपका ध्यान वहां नहीं है, आपका ध्यान आज भी पेपर लिखने पे ही है, राइट। तो जो काम मशीन अच्छा कर सकती है मैं आपसे क्यों करवाऊंगा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिस इज जस्ट अ सिस्टम टॉक, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई वुड हैव एन ओरल इंटरेक्शन विद यू, यार फिजिक्स अच्छी है तेरी, चल तेरे से बात करता हूँ फिजिक्स के बारे में, बता ये सब कैसे कैसे अप्लाई होता है, हाउ डज दिस मशीन फंक्शंस, इसमें क्या फिजिक्स का कौन सा रूल लगा हुआ है, मैथमेटिक्स का क्या यूज होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिथम्स बनते हैं, इसमें कितनी डीप मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे होता है काम। साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रिलेशनशिप है भाई? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट फीडिंग द डेटा। जितना डेटा आप फीड कराओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट आपको ये सोचना है भाई, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में हो, और ये बात ध्यान रख लेना आप कि जब तक ये सोचोगे ना कि मुझे ये कोर्स करना है, और वो 70 साल पुराने वाला कोर्स करने की सोचोगे भी, तो जब तक आप पास आउट होगे ना, वो कोर्स ही नहीं रहेगा, वो कोर्स ही गायब हो जाएगा। एंड मार्क माय वर्ड्स, that is the disruption which is happening outside the gate of this school. That is called environment. Amazing disruption happening. Industry is shouting like anything. हमको skills चाहिए. We don't need these mark sheets. Marks may be important to you. They may be important for all of us, yes, but without skills, इनका कोई मायने नहीं है। आप नंबर लाते रहिए, हम आपसे पूछेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए, आप कहेंगे ये हमें आती नहीं, तो आप जिंदगी भर अनएम्प्लॉयड ही रहने वाले हैं। करियर्स की बात करें तो न्यू एज करियर्स में जैसे फिल्म मेकिंग कनेक्ट्स टू एडवर्टाइजिंग, डिजिटल सुप्रीमेसी अगर कुछ भी लानी है तो आपको फिल्म मेकिंग आना चाहिए। हाउ टू शूट, हाउ टू एडिट, हाउ टू मेक यूज ऑफ साउंड, दीज आर टॉप नॉच करियर्स करेंटली, बेटर देन एनी इंजीनियरिंग। एक जिंदगी में आपने 40 साल अपनी जिंदगी में एक अच्छा एड फिल्म बना दिया, पूरे 40 साल में एक अच्छा एड फिल्म बना दिया, आपको पता नहीं कितने साल की उसको रॉयल्टी आपको उसकी मिलने वाली है। सिर्फ एक अगर आप अच्छा हिट कर दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे, यू विल नेवर बी आउट ऑफ वर्क, क्योंकि काम आता है। फिल्म मेकिंग, देन मीडिया इन्वॉल्व्स नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग बट सारा कुछ ले लीजिए उसमें आप, OTT प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज जो बनती हैं, उसके अलावा जो जर्नलिज्म है, राइट, एक्टिव जर्नलिज्म, प्रिंट एंड डिजिटल बोथ, ग्राफिक्स, UI UX, डिजिटल प्रोडक्ट्स। वो जमाने चले गए कि पहले यार डाई बनेगी प्रोडक्ट की, फिर कुछ होगा फिजिकल प्रोडक्ट्स। आजकल सारे प्रोडक्ट्स डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। हमारे में से एक को भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना नहीं आता। डिजिटल प्रोडक्ट इज व्हाट यू शुड लर्न टू मेक। मैं वही कह रहा हूं ना, जब मैं यहां से जाऊंगा तो आप लोग सिर्फ इतना ही सोच पाएंगे कि क्या बोला, समझ में नहीं आया।
राइट। लेकिन अगर आप इसको दिमाग में रख पाएंगे और सर्च कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट आई हैव टोल्ड यू। गेम डिजाइन, आपका टाइम कहां जाता है भाई? गेमिंग करते हो कि नहीं करते हो? कितने लोग करते हैं यहां पर? ई स्पोर्ट्स खेलते हो कि नहीं? राइट, यू इन्वेस्ट योर टाइम, योर मनी इनटू इट, लेकिन इसको बनाना नहीं आता। तो आप क्या हो? आप कंज्यूमर हो, आप प्रोड्यूसर नहीं बन रहे हो। आपको बनना प्रोड्यूसर है। हॉस्पिटैलिटी इज continuously growing because India is a consumer economy. दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स इंडिया में पैर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज अमेजिंग। इतनी बड़ी कंज्यूमर बेस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो जिस सेक्टर में बूम है उस सेक्टर की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। Hospitality is not just hotel management. It is also travel and tourism. It is also running the brands. ये जो मैकडी है, बड़े ब्रांड्स हैं, स्टारबक्स है, ये सब they are all hospitality partners. International travel, right? Huge career. 80,000 लोग आईटी सेक्टर ने अभी इस साल निकाल दिए। क्यों? उन्होंने सिंपली कहा कि इनकी जरूरत नहीं है। कह के निकाला। इनकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनका काम अब एआई कर देता है। तो बेसिक कोडिंग C++, पाइथन, ये सब भैया गए। इनके ऊपर कुछ कर सकते हो तो फिर ठीक है, यू हैव सम जॉब्स, बट वो करने वाले हैं ही कितने? सो यू हैव टू बी 100% अवेयर अबाउट व्हाट यू आर विलिंग टू डू। कॉमर्स अगर आप देखें तो एआई ड्रिवन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स इज एनीवे ऑडिटिंग एंड ऑल, बट एनालिसिस का जितना भी रोल है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। और एक चीज और, आप लोग प्लीज ये कैटेगराइजेशन से ना बाहर निकलिए। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये हमारे टाइम चलता था। आपके टाइम ये कोई स्थिति बाहर है ही नहीं है। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कहे कि भाई मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आई वांट टू डू बीटेक, मुझे बताइए, आई विल पुट यू इनटू बीटेक। अ कॉमर्स स्टूडेंट विद मैथ्स कैन डू बीटेक आज के ज़माने में, लेकिन आपको नहीं पता है बात। A humanities student who is having maths can do BTech, right? ऐसे भी प्रोविजंस आ चुके हैं। तो इसीलिए अब वो स्ट्रीम को बांटने की बात कोई मायने नहीं रखती। यूज ऑफ हिस्ट्री, यूज ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनटू एनालिटिक्स, हेरिटेज मैनेजमेंट, मीडिया, जहां टेक भी आ गया, सो एवरीथिंग इज देयर। आपको मालूम है आजकल सबसे बड़ा काम ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। अगर टेक साइड पे भी आप देखें, बट आप में से कितने लोगों को पता है ऑटोमेशन कौन सी ब्रांच करती है? मुझे कोई जवाब देगा? ऑटोमेशन किस ब्रांच के अंडर होता है? ऑटोमेशन, रोबोटिक्स कम्स अंडर विच ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग? बताओ यार, ऐसे ही बस।
कितने लोग कोचिंग लेते हो इंजीनियरिंग की, जरा हाथ खड़े करना। हाउ मेनी ऑफ यू आर टेकिंग मीन्स पर्टिकुलरली जेई कोचिंग, नीट कोचिंग? कोई नहीं लेते हो? नोबडी टेक्स एनी काइंड ऑफ कोचिंग? बताओ यार, बताइए बताइए, लेते हो कि नहीं लेते हो, इतना बता दो। यस सर। ये अब आपको ये सोच लेना है कि अगर ये चीजें नहीं पता है प्रैक्टिकली, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई हैव वेरी लेस टाइम टू टॉक टू यू, बट आप लोगों को ये ध्यान देना है कि बहुत सारे करियर्स है दुनिया में दैट यू कैन डू। म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये कोई छोटे करियर्स हैं क्या? कॉन्सर्ट, एक म्यूजिशियन एक दिन अगर एक कॉन्सर्ट की एबिलिटी करके अगर वो रखे तो एक कॉन्सर्ट में उसको लाख 1.5 लाख रुपए एक कॉन्सर्ट के मिल जाते हैं, एक दिन 2 घंटे की परफॉर्मेंस के। कौन सा करियर है जो उसको मैच करता है, मुझे जरा ये भी बताइए, जहाँ 1-2 घंटे में आपको 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम मिल जाएं। आप कहते हैं गिटार तो मेरा साइड गिग है, मेन थॉट नहीं है, ये कोई करियर नहीं होते। We created an identity in Meerut recently by the name of Sound and Music Academy, Sama. That is through my son and daughter. My son is a concert artist. He plays for Candlelight. उनके shows होते हैं पियानो के. My daughter, she is a singer. She sings. And we have created an academy in Meerut. Right? Why? Because they had the history of 15 years playing music and they seriously took it as a career. So as a parent, I was okay with that idea. And it is doing great. यार आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में डालनी है, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, दे आर बिग टाइम अपॉर्चुनिटीज ऑफ करेंट टाइम्स। ये कोई छोटी करियर्स नहीं है। आप अगर म्यूजिशियन बन भी जाओ और सपोज आपको आर्टिस्ट नहीं भी बनना है, यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट मैनेजर। पता नहीं कितने इवेंट्स करा डालोगे और कितना काम कर डालोगे। प्रैक्टिकली सोचिए, आज के टाइम नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल स्किल्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एकेडमिक्स में जरूर देखूंगा फॉर योर सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन टुवर्ड्स द एंड, बट पहले काम क्या आता है, स्किल्स क्या हैं आपकी। इंजीनियरिंग में इतने सारे नए करियर्स हैं। साइबर सिक्योरिटी is one of the top-notch careers. Ethical hacking, a very strong career. Data mining, data science, data analysis, business analytics, amazing career. जिनका मैथ्स अच्छा है तो जबरदस्ती कोई भी सब्जेक्ट के पीछे नहीं पड़े आप। जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है उससे करियर बनता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो जो पर्सनालिटी में ट्रेट्स हैं वहां से करियर बनाइए। आपका जो डे टू डे वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, वो भी आपका करियर बना सकता है। जरूरी नहीं कि सारे करियर पढ़ाई से ही बनते हैं। बहुत सारी बातें हैं दैट यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट, बट ठीक है, आई वुड स्टॉप हियर as far as what I had to say, because there are many things that I can maybe discuss with you, possibly whenever you come for an individual interaction with me. But आपके कुछ क्वेश्चन जरूर मैं लेना चाहूँगा, where you feel you are stuck somewhere, and if I can maybe take few questions the way you want,
जैसा आप सोच रहे हैं, मे बी यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस. If I can maybe help you with your queries,